नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने सहायक शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, कहा सरकार 5 साल में देगी 5 लाख को नौकरी। वहीं नई शिक्षा नीति लागू करने पर पीएम मोदी का जताया आभार। भाजपा के किसान सम्मेलन पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का तंज, कहा बातों की खेती करने वाले अब करेंगे किसान सम्मेलन। 2022 के चुनाव में एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ किसान करेंगे मतदान। उत्तर प्रदेश के बस्ती में रफ्तार का कहर, अयोध्या हाईवे पर कंटेनर से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने जताया शोक। यूपी के कानपुर में बजरंग दल की गुंडई आई सामने, पुलिस के सामने कथित बजरंगियों ने की बेरहमी से पिटाई। जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर की मुस्लिम युवक की पिटाई। बर्रा थाना क्षेत्र के वरुण विहार कच्ची बस्ती का मामला। प्रयागराज में बारिश से हाल बेहाल, कमिश्नर और जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावितों क्षेत्रों का किया मोटर बोट से दौरा। कई इलाकों में राहत सामग्री भी बंटवाई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2,886 नव चयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों का ऑनलाइन पदस्थापना एवं नियुक्ति पत्र वितरण किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र प्रदान कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, जब हमारी सरकार 5 साल पूरी करेगी तो 5 लाख नौकरी दे चुके होंगे। नियुक्ति पत्र वितरण करते हुए सीएम ने कहा, लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को ऑनलाइन मेरिट के आधार पर कॉलेज अलॉट हुए हैं। शिक्षा जगत में ऐसे समय में काम करने का मौका मिला है जब नई शिक्षा नीति आई है। साल 2022 में पूरे देश में ये नीति लागू हो जाएगी। शिक्षा किताबी ज्ञान नहीं बल्कि इनोवेशन का भी माध्यम बनेगी। तो जीवन पर्यंत वह सुयोग्य शिक्षक के रूप में भी बेहतर कार्य कर पाएगा। अगर किसी ने मान लिया है कि अब मैं नियुक्त हो चुका हूं, अब मुझे किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं, अब मैं क्यों पढ़ूंगा, अब तो मैं शिक्षक बनी गया हूं, अब तो मेरे लिए मैदान खुल चुका है, अब मैं नेतागिरी कर सकता हूं, अब तो मैं विद्यालय नहीं भी जाऊंगा तो भी मुझे वेतन मिलना ही मिलना है। अगर ये इस प्रवृत्ति में पड़े, कभी अपने जीवन को यशस्वी नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता, और सुयोग्य शिक्षक कभी नहीं हो सकता है। इसलिए निरंतर जानने की एक प्रवृत्ति। शासन ने योजना घोषित की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। आपका दायित्व क्या बनता है? आप इसके बारे में जानकारी लें, शासन के पोर्टल को टटोलें, शासन से संवाद बनाएं, ये स्कीम क्या है हम जानना चाहते हैं, और फिर स्कीम के बारे में नोट बनाकर 1 पेज का नोट बनाना। उस नोट के माध्यम से फिर स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती होगी, नहीं होती, क्लास में जाइए और बच्चों से 10 मिनट के लिए आप बच्चों के सामने बता देंगे ये शासन ने एक स्कीम निकाली है, ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान की है, परंपरागत हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने की। ये स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की है। इसके माध्यम से जो प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम हैं उनको प्रोत्साहन देने की ये पीएम स्टार्टअप की योजना है। इस पीएम स्टार्टअप योजना का उद्देश्य है कि किसी भी यूथ को
अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें कौन कौन सी स्कीम हो सकती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक हो सकती है, और भी तमाम योजनाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ हम जोड़कर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। पीएम स्टैंड अप की योजना है। कोई महिला उद्यमी काम करना चाहती है, बैंक से पूंजी की कमी है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, हर एक ब्रांच के लिए अनिवार्य है कि एक महिला उद्यमी को जरूर वह लोन की सुविधा से आच्छादित करेगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच सम्मेलन करने जा रही भाजपा पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा, बातों की खेती करने वाले किसान सम्मेलन करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया, तब जाकर भाजपा को किसानों की याद आई है। किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले हैं। 2022 के चुनाव में एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ किसान मतदान करेगा। यूपी के बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गुरुवार की सुबह पुरैना कटिया गांव के पास सड़क किनारे खड़ी कंटेनर में पीछे से एक कार घुस गई। कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लखनऊ से एक प्रॉपर्टी डीलर अपने परिवार के साथ कार से बिहार जा रहे थे। दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने गैस कटर का इस्तेमाल कर कार में फंसे शवों को बाहर निकलवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बस्ती में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने इस हादसे में घायलों का समुचित उपचार कराने और प्रभावितों लोगों के हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के लखनऊ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, 3 घायल हो गया। लोहिया पथ पर टायर फटने के बाद कार पलटी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के लोहिया पथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर पीलीभीत से है, जहां डीएम ने पूरनपुर सहकारी चीनी मिल का औचक निरीक्षण किया, जिससे चीनी मिल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं जिलाधिकारी ने सबसे पहले प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्य के बारे में पूछताछ की। इसके बाद डीएम ने कर्मचारियों के रजिस्टर और लेखा जोखा देखते हुए जानकारियां जुटाई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ कि बिना नियुक्ति के ही ये अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने जीएम से जवाब तलब किए और प्रधान प्रबंधक को फटकार लगाई। वहीं डीएम ने चीनी मिल के जीएम को गोदामों में सालों पुरानी चीनी स्टॉक और किसानों के गन्ना मूल्य बकाया को लेकर रूपरेखा तैयार करने को कहा, साथ ही जल्द भुगतान करने के आदेश दिए। सहकारी चीनी मिल पूरनपुर का आज विस्तृत निरीक्षण करा गया और जो कार्मिक यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी पूरी समीक्षा करी जा रही है कि कितने कार्मिक संविदा पे हैं, कितने नियमित हैं, कितने दैनिक वेतन भोगी हैं और किसका क्या कार्य है जो उसने पिछले दिनों में संपादित करा हो। उसी के अनुसार ये निर्णय लिया जाएगा कि इसमें है कॉस्ट कटिंग करके कुछ कार्मिकों को या हटाने की आवश्यकता है या नहीं है। आपने देखा कि चारों तरफ चीनी मिल जंगली जंगल था और चालू हाल में चीनी मिलेगी, क्या कहना है? साफ सफाई की यहाँ पे आवश्यकता है। पूरे परिसर का मेरे द्वारा भ्रमण करा गया और जीएम को बताया गया है, 15 दिन का इनको समय दिया गया है कि कई जगहों पे कूड़ा पड़ा हुआ था, कुछ जगह सड़कें ठीक नहीं हैं, कहीं पे सफाई की आवश्यकता है, तो इनको निर्देश। खबर देवरिया जिले के भलौनी थाना क्षेत्र से है, जहां के सोनाड़ी गांव में एक गैंगस्टर पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने उसके मकान को सील कर दिया और मकान का प्रशासक तहसीलदार को नियुक्ति किया। आपको बता दें कि अपराधी चंदू यादव पर कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, फिरौती, शराब तस्करी, अवैध सशस्त्र तस्करी जैसे संगीन मामले शामिल हैं। जनपद के थाना भलौनी का रहने वाला एक कुख्यात शराब तस्कर चंदू यादव, जो वर्तमान में भलौनी के अपने गांव का ग्राम प्रधान भी है, उसके
विरुद्ध थाना रामपुर कारखाना में गैंगस्टर अधिनियम के तहत की जा रही विवेचना के अंतर्गत गैंगस्टर के रूप में अवैध अर्जित संपत्ति से बनाए गए उसके मकान को, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 51 लाख रुपए है, आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय देवरिया के आदेश के क्रम में मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा। खबर कानपुर से, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। आपको बता दें कि मामला बर्रा थाना क्षेत्र के विल्स अस्पताल का है, जहां 65 वर्षीय महिला की उपचार के दौरान मौत होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि इस दौरान अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के साथ पूरा स्टाफ अस्पताल से भाग गया। जब अस्पताल की जांच पड़ताल की गई तो मानक के विपरीत अस्पताल संचालित होना पाया गया। यूपी की कानपुर से खबर, बजरंग दल की गुंडई सामने आई है। पुलिस के सामने कथित बजरंगियों ने बेरहमी से पिटाई की, जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर मुस्लिम युवक की पिटाई की। मासूम बेटी रो रो कर छोड़ देने की करती रही अपील। आपको बता दें, मासूम बेटी के सामने मुस्लिम युवक को बेरहमी से पीटा। बर्रा थाना क्षेत्र के वरुण विहार कच्ची बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे एक हिंदू परिवार की बहनें हैं, जिनको जो है क्षेत्र के कुछ मुस्लिम अनावश्यक प्रकार से जो है धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और छेड़खानी करके उनको जो है काफ़ी जो परेशान करते थे। इसके लिए थाना बर्रा में तहरीर दी गई थी, जिसपे पहले प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया और संगठन के दबाव में आकर प्रशासन ने, बर्रा थाने ने 354 पे मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन अभी तक उनके अरेस्टिंग नहीं हुई और वो प्रतिदिन इन महिलाओं को, बहनों के हमारे, और अनावश्यक परेशान। यूपी के हापुड़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने अब तक वकील के घर को अपना निशाना बनाया। आनंद विहार स्थित घर से चोरों ने लगभग 15,000 रुपए का माल साफ कर दिया। स्थानीय लोगों ने मकान का ताला टूटने और दरवाजा खुला होने की सूचना दी, जिसके बाद वकील ने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि घर में पहले किराएदार रहते थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले घर खाली कर दिया। चोरी की घटना के दौरान घर में कोई नहीं था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जनपद की कैंट थाना पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल के साथ अंतर जनपदीय 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। कैंट थाने में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि जनपद में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान 2 संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की 7 बाइक को भी बरामद किया गया है। जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, इनमें एक जनपद अयोध्या जनपद का है, एक बस्ती का रहने वाला है और इनसे पूछताछ करने के पश्चात इसमें 2 बाइक जो है कनेक्ट हुई है। एक बीकापुर से, एक कोतवाली नगर से चोरी गई है। बाकी शेष को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और जो इसमें एक अभियुक्त है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, अन्य के लिए अन्य मुकदमे हैं, जगहों से हैं, लेकिन करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर, सावन झूला उत्सव में रामलला को मिला चांदी का झूला। 21 किलो शुद्ध चांदी के बनाया गया रामलला के लिए विशेष झूला बनाया गया। रक्षाबंधन पर्व तक रामलला झूलेंगे। चांदी के झूलन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी तस्वीर।
खबर जनपद बरेली से, जहां 5 महीने की बच्ची को एक ऐसी बीमारी है जो लाखों करोड़ों लोगों में से एक को ही होती है। इसके कारण बच्ची की मां उसको लेकर बेहद चिंतित है। आपको बता दें कि बच्ची का नाम मनहा है, जिसकी उम्र 5 महीने की है। बच्ची मनहा को जन्म के 2 महीने बाद से ही इस बीमारी को लेकर समस्या होने लगी। उसके बाद उसकी मां ने उसे बरेली में कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को कोई भी समस्या ने बच्ची को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दिखाया और डॉक्टर ने काफी जांच करने के बाद बताया कि इस बच्ची को एक ऐसी बीमारी है जो लाखों करोड़ों लोगों में से किसी को होती है। इस बीमारी का नाम SMA बताया गया है और इस बीमारी में हल्के हल्के शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और लगभग 2 वर्ष की अवधि के बाद पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बताया इस बीमारी का एक इंजेक्शन आता है जो इस बीमारी को सही कर सकता है। उस इंजेक्शन का नाम जोलजेंस्मा है और इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस बीमारी को लेकर परिजनों ने बरेली के काफी लोगों से मदद मांगी, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट जुटाना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए उन्होंने मीडिया की मदद से आप सभी लोगों से गुजारिश की है कि जो व्यक्ति मदद करना चाहता है वो व्यक्ति 8630782993 पर संपर्क करे, जिससे एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी बच सके। यूपी के कानपुर देहात से खबर। कानपुर देहात में फिर एक बार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। बिना परमिशन के खनन माफिया आधा दर्जन ट्रैक्टर JCB से कर रहे हैं खुलेआम अवैध खनन। खनन माफिया पुलिस ने साठगांठ कर अवैध खनन की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। खबर बरेली से, जहां मानस सेवा समिति की ओर से श्रावण मास से 40 दिन तक रामायण अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 25 जुलाई से 22 अगस्त तक 40 जगहों पर अध्यक्ष धूम सिंह द्वारा समापन कराया जाएगा। मामले को लेकर संभव हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रिजेश यादव ने बताया कि 25 जुलाई को रामायण अखंड पाठ प्रारंभ किया गया है और समापन पर ग्राम म्यूडी कला मंदिर पर भंडारा का आयोजन किया जाएगा। A1 टीवी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय भोता रिछा मंदिर पर बैठा हुआ हूँ, जहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है अंजनिया वाले महाराज के नाम से। हमारे बीच जो है संभव हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और जो अखंड पाठ हो रहा है इस विषय में कुछ जानेंगे कि कब से शुभ आरंभ कराया गया और कब तक ये किस किस जगह होगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब अपना नाम बताना चाहेंगे? मैं डॉक्टर ब्रिजेश यादव, मैं सर्जन हूँ और संभव हॉस्पिटल में मैं ऑपरेशन इत्यादि करता हूँ। अभी जो सावन का महीना जब से आरंभ हुआ है 25 जुलाई से, तब से हमने मन में ईश्वर की कृपा से प्रेरणा हुई कि हम भगवान शंकर को राम नाम सुनाएं। रामचरितमानस से अच्छा कुछ राम का नाम हो नहीं सकता। तो 25 जुलाई से ये अखंड रामायण के पाठ आरंभ हुए। पहला पाठ बड़ा बाग हनुमान मंदिर और मणिनाथ में हुआ। उसके बाद अनवरत हर दिन, किसी दिन 2 हो रहे हैं, किसी दिन 1 हो रहा है। ये क्रम 21 अगस्त तक चलेगा और 22 अगस्त को समापन है। तो जो है यहाँ पर कितनी जगह हो चुका है और कितनी जगह पे बाकी बची हुई है जहाँ पर अखंड पाठ किया जाएगा? लगभग अब तक ये 20 अखंड पाठ हो चुके हैं और लगभग 20 ही अभी बचे हुए हैं। तो लगभग 40 अखंड रामायण के पाठ भिन्न भिन्न स्थानों पर होने हैं और लगभग हम मध्य में हैं। आज 20 हो चुके हैं और 20 और होने हैं और ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई व्यवधान नहीं आया है। सब भक्त बड़े आनंद के साथ, आप देख रहे हैं, बिल्कुल गांव से, हर जगह से दूर स्थान है और कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये राम नाम की महिमा है। जी, हमारे बीच धूम सिंह यादव जी बैठे हुए हैं। आइए उनसे हम कुछ और पूछना चाहेंगे। आप इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? हम मानस सेवा समिति से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर साहब ने ये जो समिति बनाई है, इस समिति से सब धार्मिक लोगों को जोड़ने का काम किया है। यहाँ पर जो समिति ने सबने मिलकर अखंड पाठ जगह जगह करवाया गया है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 40 जगह अखंड पाठ पूर्ण रूप से कराया जाएगा, उसके बाद भंडारा भी होगा। A1 टीवी चैनल न्यूज, जिला बरेली, राजवीर। खबर प्रयागराज से, जहां कमिश्नर संजय गोयल एवं जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने बाढ़ प्रभावित चांदपुर, सलोरी, छोटा बघाड़ा,
बड़ा बघाड़ा समेत अन्य क्षेत्रों का मोटरबोट से दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि प्रयागराज में 25,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। शहरी क्षेत्रों में 5,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने सलोरी और करेली इलाकों में राहत सामग्री भी बंटवाई। उत्तर प्रदेश के मऊ और गाजीपुर में प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र ने मुख्तार अंसारी के संबंधों को खारिज किया है। वहीं मऊ जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं दिए तो 6 मुकदमों में नामजद किया गया। एक फर्जी रिपोर्ट में 191 गैंग जो मुख्तार अंसारी का गैंग है उसमें मुझे शामिल कर दिया गया और उन्होंने एलआईयू से रिपोर्ट बलपूर्वक लगवाया और मुझे मुख्तार के साथ शामिल कर दिया। उसके बाद से हमारे ऊपर तमाम कार्रवाइयाँ हुई जो आज तक चल रही। सभी मुकदमे उन्हीं के इशारे पर लगे हैं। ठाकुर जी की ज़मीन भी उन्हीं के इशारे पर घोषित की गई। उन्होंने एक आदमी को खड़ा कर दिया, वो उसका तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आज तक मैंने मिला नहीं है। वही गांधी को खड़ा करके उन्होंने मुकदमा हमारे ऊपर करा दिया। इसी सब को लेकर के फिर ये लखनऊ गई, तो लखनऊ से माननीय राजपूत आदित्यनाथ जी ने ब्राह्मणों का सूची बनवा रहे थे, पूरे प्रदेश के मजबूत ब्राह्मणों का, उसमें मेरा भी नाम डाल दिया और फिर कार्रवाई मेरी गाजीपुर भी होना चालू हो गई। ये खिसियानी बिल्ली कमान होती है, जब कुछ नहीं मिलता है तो यही आदमी कहता है कि पैसा मांग रहा है। मैं छोटेलाल गांधी एक सामाजिक कार्यकर्ता, फतेहाल घूमता हूँ, पैदल घूमता हूँ, न मेरे पास बंदूक है, न 4.5 कड़ी के मकान में मैं रहता हूँ। हमारी बहू जो है करकट में रहती है, पानी पीता है। अगर मैं पैसा मांगता हूँ, आइए सोचिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुख्तार से संबंधित आदमी इतना बड़ा भूमाफिया है जिसे सारे जिला पूर्वांचल डरता है, उसे एक छोटेलाल इतना आदमी कैसे पैसा मांग सकता है? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।